नमस्कार, 10 में है दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। देश और दुनिया की बड़ी और असरदार खबरें आपको बताएंगे। अमेरिका से आएगी संजीवनी, आज की पहली बड़ी और असरदार खबर आपको बताएंगे 10 में दम में। इसके अलावा हम आप तक एक और बड़ी खबर पहुंचाएंगे कि कोरोना से बच्चों को बचाना है। इसके अलावा 10 में दम में एक और बड़ी स्टोरी होगी, वो है चीन पर, कि चीन की वैक्सीन पर अब भरोसा नहीं है। वहीं इमरान खान का खंजर वाला नापाक प्लान भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके विचार जानने के लिए सवाल बताने का वक्त है। अपने विचारों के जरिए अपनी आवाज उठाइए कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल जल्दी से आपको बता देते हैं। क्या अमेरिका से वैक्सीन मिलने से भारत में टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी? तो अभी जाइए कू ऐप पर और रखें अपने विचार। तो 10 में दम में सबसे पहले बात अमेरिका से आने वाली संजीवनी की कर लेते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन को लेकर अमेरिका ने मदद का ऐलान किया है, लेकिन वैक्सीन की इस खेप में भारत का हिस्सा कितना होगा, इस पर अभी सस्पेंस है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की तारीफ करते हुए यह भी कह दिया कि अगर भारत चाहे तो वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर टीके की किल्लत बिल्कुल खत्म कर सकता है। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना की रफ्तार पर बेशक ब्रेक लगा हो, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतें अभी भी जारी हैं। कोरोना से मिलने वाली राहत भी शर्तों पर है। ये शर्तें हैं लॉकडाउन की, कोरोना कर्फ्यू की, पाबंदियों की। मतलब ये समझिए कि कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए पूरा हिंदुस्तान सांसें रोके बैठा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? जाहिर है देश ज्यादा दिनों तक ऐसे हालात में नहीं रह सकता। देश में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अनलॉक ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में फिर से कोरोना का डर सताना लाजमी है। अब इसका एकमात्र रास्ता है कि भारत की पूरी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन मिल जाए, क्योंकि मौजूदा समय में भारत के पास 2 ही वैक्सीन है। एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि साल के आखिर तक भारत की जनता को वैक्सीन लगा दी जाएगी। भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। प्रोडक्शन लिमिटेड है और आबादी 1 अरब से ज्यादा। ऐसे में भारत सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पेटेंट के मामले में ढील देने की अपील कर रही है, ताकि भारत में दूसरी वैक्सीन भी ज्यादा से ज्यादा बनाई जा सके। इस बीच एक अच्छी खबर है कि अमेरिका वैक्सीन की 8 करोड़ डोज बांटने के लिए तैयार है। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें 75% वैक्सीन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से चलाई जा रही कोवैक्स को दी जाएगी। बाकी बची वैक्सीन भारत और कनाडा जैसे देशों को दी जाएगी। अमेरिका के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा खुराकें कनाडा, मैक्सिको, भारत और कोरिया के साथ शेयर की जाएंगी। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी बात की। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर भारत कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाता है तो वो सीमाओं के पार जाकर एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। क्वाड की बैठक में अमेरिका समेत अन्य सदस्य देश इस बात पर एकमत थे कि भारत को वैक्सीन के उत्पादन में तेजी लानी चाहिए। इसमें यह भी तय हुआ था कि सभी देश वैक्सीन उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत की मदद करेंगे। इसके लिए अमेरिका ने लंबे समय के लिए $50 करोड़ की राशि का सहयोग करने की भी बात कही थी। इसके अलावा इस बैठक में इस मदद के अलावा $10 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने की भी बात कही गई है।
जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि इस वैक्सीन की इफेक्ट्स कैसे रहते हैं, इस वैक्सीन को आगे जाके इसकी एंटीबॉडीज कितनी देर तक रहती हैं। तो क्या ऐसी कई स्टडीज, क्योंकि भारत के पास साइंटिस्ट की बहुत बड़ी मात्रा अवेलेबल है, डॉक्टर्स की बहुत बड़ी मात्रा अवेलेबल है जो कि ये स्टडीज कर सकते हैं और वो स्टडीज यहां से निकल के लोगों को दुनिया भर में बता सकती हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी क्या है। जाहिर है कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को तोड़ दिया है। भारत को जरूरत है कि वो वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाए, साथ ही टीकाकरण पर जोर दे, तभी मौत की महामारी से मुक्ति मिल पाएगी। इस समय पूरा देश वैक्सीन की कमी के संकट से जूझ रहा है। मौजूदा स्थिति ये भी है कि जहां पहले रोजाना 34 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही थी, अब ये मामला 9 लाख तक सिमट कर रह गया है। अप्रैल के महीने में औसतन 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन मई में एक हफ्ते में 65 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग पा रही है। अगर वैक्सीनेशन की गति इसी तरह रही तो आधी आबादी को ही टीका लगाने में 2.5 साल लग जाएंगे और देश के सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में 5 साल का समय लग सकता है। ऐसे में मोदी सरकार को हर हाल में वैक्सीन को बढ़ाना होगा और भारत ये कर सकता है। बस जरूरत है भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी अपना फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को शेयर करे, ताकि वैक्सीनेशन के मामले में भी भारत विश्व गुरु बनने की राह की तरफ आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए 10वें दम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना से हमारे बच्चों को बचाना है। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है और बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। हालांकि केंद्र सरकार ने ये साफ साफ कह दिया है कि जब तक बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं किए जाते तब तक बच्चों को वैक्सीन लगाया जाना मुमकिन नहीं। दूसरी लहर की तबाही के बीच तीसरी लहर की आशंका लोगों को परेशान कर रही है। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए देश में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। हर हाल में कोरोना की तीसरी लहर पर ब्रेक लगाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। हालांकि राहत की खबर ये है कि बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। वहीं बच्चों को नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन का परीक्षण भी तेजी से चल रहा है। WHO ने भारत की स्नीजल वैक्सीन को गेम चेंजर बताया है। बच्चों को कोविड होगा और पहले के मुकाबले ज्यादा तादाद में होगा, डेफिनेटली ये बात मैं मानता हूँ, पर बच्चों को सीरियस सिम्टम्स जैसे पहले थे उसी तरह से कम ही होंगे। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस और एसिम्प्टोमेटिक केसेस, एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस मोर देन 90% होंगे, बाकी सीवियर केसेस 1 to 2% ही होंगे। अब इनको कैसे बचाया जाए? बच्चे के आसपास जो भी सराउंडिंग्स है, उन बच्चों के माँ बाप, उनके दादा दादी, नाना नानी सबको कोविड वैक्सीन लगाओ, तो आप बच्चे के आसपास वो बच्चे को इन्फेक्ट नहीं कर पाओगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले हर माता पिता की नजर बच्चों की वैक्सीन पर है। पटना के एम्स में बच्चों पर स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। ट्रायल के लिए 28 मई से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी। 108 बच्चों ने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवाया है। 15 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। तीनों बच्चों को पहले डोज मिल चुकी है और 28 दिनों के बाद बच्चों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। इस दौरान इनकी पूरी देखरेख भी की जा रही है। ट्रायल के लिए बच्चों को उनकी उम्र के आधार पर 3 ग्रुप में बांटा गया है। ये 3 एज ग्रुप है, 2 से 5 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल। बच्चों पर मेड इन इंडिया वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी एक अच्छी खबर ये है कि अभी तक किसी भी बच्चे को साइड इफेक्ट नहीं है। सरकार ने टारगेट रखा है कि दिसंबर 2021 तक देश की बड़ी आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ये कहने में आसान लगता है, लेकिन टास्क मुश्किल है। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा, जब तक बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल पूरे नहीं हो जाते तब तक उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती।
केंद्र सरकार ने कहा कि वैक्सीन कंपनियों के पास सभी आपातकालीन परिस्थितियों में ही वैक्सीन लगाने की इजाजत है, लेकिन जब तक बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हो जाते तब तक बच्चों को वैक्सीन लगाया जाना मुमकिन है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने फाइजर वैक्सीन को भारत के लिए मुफीद बताया है। केंद्र फाइजर समेत उन सभी वैक्सीन को भारत में आने की मंजूरी दे चुका है जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप में WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल पर मुहर लगाई है। ऐसे में जल्द ही भारत में वयस्कों और बच्चों के लिए एक और वैक्सीन मौजूद रहेगी। फाइजर का टीका भारत में जल्द आने वाला है। इसमें एक अच्छी खबर जायडस कैडिला की तरफ से आ रही है। 12 से 18 साल के 1000 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है और अगर ट्रायल के बाद बच्चों पर ये वैक्सीन कारगर साबित होती है तो इसके अप्रूवल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस वक्त सरकार का फोकस बड़ों के साथ बच्चों के लिए जल्द वैक्सीन लेकर आना है। बच्चों पर 2 अलग-अलग वैक्सीन का होना देश के लिए बेहतर संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10वें दम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं। दुनिया को कोरोना बांटने वाला चीन अपनी वैक्सीन को लेकर घिर चुका है। बहरीन और सेशल्स उन देशों में हैं जिन्होंने अपने अधिकतर नागरिकों को चीनी वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म लगवाई थी, लेकिन असर न देखने की वजह से दोनों देशों ने अपने नागरिकों को फाइजर वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी। सवाल अब चीनी वैक्सीन पर उठने लगे हैं। वुहान के लैब से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में मौत बांट रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक करीब 4 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग इससे त्राहिमाम कर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस चीन ने अपने नागरिकों को सिनोवैक और सिनोफार्म जैसी वैक्सीन लगवाई, उस चीन की वैक्सीन पर बहरीन और सेशल्स जैसे देशों का भरोसा टूट गया है। बहरीन और सेशल्स उन देशों में से हैं जिन्होंने अपने ज्यादातर लोगों को चीनी वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म लगवाई, लेकिन इसके बावजूद जब वहां कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हुए जबकि तेजी से बढ़ने लगे, इसके बाद इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने फाइजर की वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी। दरअसल कई देशों ने कोरोना की रोकथाम के लिए चीन की 2 वैक्सीन पर भरोसा किया, लेकिन इनका भरोसा उस वक्त टूट गया जब वहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की बात करें। कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान तजाकिस्तान से भारत को साधने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के एकमात्र विदेशी अड्डे पर नजर रखने के लिए तजाकिस्तान से हथियारों की डील कर रहे हैं, यानी एक तीर से 2 निशाने। इमरान का प्लान तजाकिस्तान डिकोड। तजाकिस्तान से भारत को घेरने की तैयारी। भारत की सीमा आतंकिस्तान का टारगेट। इमरान का खंजर वाला नापाक प्लान। पाक की भारत के सैन्य अड्डे पर नजर। कंगाल खान, जिसके पास परमाणु बम के नाम पर पाव भर का परमाणु बम है, जो भीख मांगने का कटोरा लेकर दुनिया की चौखट पर घूमता है, वो है आतंकिस्तान। अब भारत को साधने के लिए केवल 93 लाख की आबादी वाले मुल्क तजाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देश को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान के साथ हथियारों की डील कर रहे हैं। इस समझौते में ज्यादातर छोटे हथियार शामिल हैं। तजाकिस्तान पर इमरान खान की नजर की सबसे बड़ी वजह भारत के एकमात्र विदेशी सैन्य एयरबेस फरखोर है। ये एयरबेस भारत, पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर नजर रखता है। इतना ही नहीं, यहाँ से सियाचिन पर भी भारत की निगरानी बनी रहती है। तजाकिस्तान की सीमा भारत से सीधी तो नहीं जुड़ती, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन का पड़ोसी होने के कारण इसकी अहमियत ज्यादा है।
भारतीय वायुसेना इस एयरबेस को 1996 से ऑपरेट कर रही है। अगर कल को पाकिस्तान और तजाकिस्तान में किसी किस्म का सैन्य ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन को काउंटर करने के लिए इंडिया का तजाकिस्तान में फारखोर एयरबेस है, जहां से वो पाकिस्तान और तजाकिस्तान की किसी भी चाल को जवाब देने के लिए सक्षम है। यानी तो शो की शुरुआत में 10 में दम की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल किया था, और क्या अमेरिका से वैक्सीन मिलने से भारत में टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी? ये सवाल था जो हमारे कू यूजर्स के लिए है। इसके जवाब में जो विचारों के नतीजे आपके आए हैं उसके मुताबिक 84% लोगों का जवाब हाँ में है, हाँ में जवाब दिया गया है, जबकि 16% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज हर रोज उठाते रहेंगे। जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।